नमस्कार जोहार साथियों। आज मैं सचिन चंद्र आप सभी के समक्ष एक गमगीन मामले पर जो है कि चर्चा करने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में अब बिहार से 2 युवक गिरफ्तार। देखिए, एक बात तो कहने में मुझे बहुत ही दुख हो रही है और शर्म का भी महसूसगी हो रही है। क्या कि एक तो झारखंड सरकार जो है कि समय पर फॉर्म्स निकालती नहीं है, वैकेंसीज निकालती नहीं है, जिस वजह से जो है कि 18 साल का जो विद्यार्थी है वो 32 साल तक उसका एज चल जाता है और इसी बीच जो है कि उसका एज पार हो जाता है। इसी कसमकस में जो है कि वो एलिजिबल नहीं रह पाता है। कई बार देखा गया है कि 40 पार हो जाता है और जब पेपर निकलता है तो बड़े बड़े ऑफिसर के बच्चे जो है कि इस प्रकार से लीक करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुविधा की बात है। आज हमारा झारखंड दो धारी तलवार बन के रह गया है। देखिए क्या कहता है रिपोर्ट, क्या कहता है जरा समझिएगा। पूछताछ में हुआ खुलासा, दोनों ने 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था। हाय हाय हाय, यही तो ये देखिए, ये पैसे पिला पिला करके जो है कि खिला खिला करके जो है कि हमारे गरीब मजदूर असहाय किसान के बेटों, मजदूरों के बेटों के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है, खिलवाड़ हो ही रहा है। देखिए, क्राइम रिपोर्ट रांची का ये न्यूज है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बिहार से 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बिहार का युवक था। दोनों युवकों भागलपुर के राहुल पीयूष और नवादा के अभिषेक राज को जेल भेज दिया गया। अब जेल भेज के भी क्या कीजिएगा। अब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या करे। जब चिड़िया चुगिए गया है खेत तो अब उसको बचा के क्या फायदा। फिर से तो आप विद्यार्थियों के जीवन में संकट पैदा कर ही दिए ना। चलिए, इस बात की राहत है कि परीक्षा रद्द हो गया, लेकिन अभी देखिए आगे क्या कहता है। इससे पहले एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया है ना। नाम आपको मैं बता दूं, है ना, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं। इससे पहले एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार क्यों किया गया होगा, जरूर ये लोग संलिप्त होंगे इस मामले में। अब क्या कहता है, कहां से लीक हुआ पेपर, अब तक सुराग नहीं। बताइए, झारखंड सरकार के पास अब तक सुराग नहीं आई है कि कहां से लीक हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है गूंगी बहरी सरकार है। सही से ना इलाज कर पाती है बदमाशों का, चोरों का, उच्चकों का, ना सही से सही ढंग पर सही तरीके से एग्जाम परीक्षा ले पाती है। यहां पर क्या कहा जा रहा है मामले में, रिपोर्ट में जरा समझिए। एसआईटी ने अब तक 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जब 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तो भाई उन्हीं लोग को मारपीट करके आंसर किया जाए ना, उनको प्रश्न किया जाए ना कि भाई आपके साथ कौन संलिप्तता था, है ना। अब उन लोग को बाबूगिरी दिखाया जाएगा, उन लोग को बाबू बाबू किया जाएगा तो कहां से वो लोग उगलेंगे। एसआईटी ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, लेकिन अब भी वो सवाल जस का तस है कि आखिर पर्चा कहां से लीक हुआ है। क्या यह प्रिंटिंग के दौरान ही लीक हुआ है। अगर प्रिंटिंग के दौरान लीक होगा ना बरखुरदार, तो फिर वो पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि जहां पर प्रिंटिंग होती है वहां पर खास निगरानी होती है और पढ़े लिखे जाने माने लोग रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है, तो वहां पर पहले ही पता चल जाता है। ये वहां का काम नहीं है। लीक हो गया था या फिर कोषागार से परीक्षा के केंद्र पहुंचने के दौरान बाहर आया। देखिए, कोषागार से जहां पर जमा रहता है क्वेश्चन बैंक, वहां से बाहर आया ये कह रहा है ना। तो दो बात हो सकती है, या तो मतलब वहीं से लीक हुआ होगा या तो जो है कि कोषागार से जो है कि लीक हुआ होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो मानना है, देखिए कोषागार से ही लीक हुआ होगा, ठीक है ना। और बाहर पहुंचने के दौरान तो नहीं हुआ होगा,
सिक्योरिटी रहती है भाई, हाई अलर्ट सिक्योरिटी रहती है। अब आगे आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताइएगा। और ये एग्जाम से ठीक तुरंत पहले नहीं हुआ था, ये बहुत पहले हुआ था, ठीक है। सूत्रों के हवाले से ऐसा न्यूज पता चल रहा है कि बहुत पहले हुआ था, ठीक है ना। मैंने कई जो है कि लड़कों से बात किया तो उनका यही कहना है कि सर जी हमारा एक फ्रेंड है, हमारा ये फ्रेंड है, हमारा वो फ्रेंड है, फलना चिलना, नाम नहीं ले रहा है कोई किसी का, लेकिन हाँ मेरा वो फ्रेंड है, मेरा वो फ्रेंड है, उसने जो है कि मुझे कहा कि इस प्रकार का जो है कि लीकबाजी चल रहा है ना, और इसने लीक किया है, उसको पास जो है कि पेपर मिल चुका है, उसके पास पेपर मिल चुका है। इस प्रकार के बहुत सारे जो है कि न्यूज़ें मेरे पास आई। खैर अब सबको अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी भविष्य प्यारी है। लोग या विद्यार्थी अपने जो है कि करियर को दांव पे रख करके पूरा घटनाक्रम आपको सुना नहीं सकते हैं, है कि नहीं। एसआईटी अभी भी इसका जवाब ढूंढ रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब देखिए कब तक मिले। जो अभी जेल में है, पूछताछ में एसआईटी को पता चला कि अभिषेक और राहुल, नाम जरा गौर कीजिएगा, अभिषेक और राहुल ने पटना के राजीव कुमार के साथ मिलकर पेपर लीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था। समझ रहे, 1-2 रुपया नहीं है, 1.5 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ रुपया। दोनों ने बैंक अकाउंट खोला था, जिसमें अभ्यर्थियों से लिए गए पैसे जमा कराए जा रहे थे। मतलब जो अभ्यर्थी थे, जो चाह रहे थे कि हम लोग को भी उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना, वे लोग भी अपना पैसा दे रहे थे। कोई 10,000 दिया, कोई 50,000 दिया, कोई 1 लाख दिया, कोई 20 लाख दिया। इस प्रकार का साजिशें चल रही थी और सभी अपने अपने पैसे जमा करवा रहे थे अकाउंट में। और वो पैसा किसको देना था? तो एक जाने माने अफसर को ही देना था, क्योंकि अफसर के अलावा तो कोई लीक कर नहीं सकता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है। अब ये किसकी करतूत है, तो अभी तो जांच चल ही रही है, आने वाले समय में आपको ही पता चल जाएगा, मुझको भी पता चल जाएगा। एसआईटी को अब राजीव की तलाश है। राजीव ने ही पेपर लीक की साजिश रची थी। तो इस प्रकार का जो है कि मामला हमारे सामने आया है। और भी इस प्रकार के जितने भी मामले अखबार में न्यूज या फिर जो भी न्यूज आएंगी, जिससे मैं आप लोगों को एकदम राइट टाइम पे रूबरू करवाऊंगा। आप लोग चैनल के साथ जो है कि जुड़े रहें, हमें प्यार दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भी कानों तक ये खबर जा सके और वो भी जाग पाए कि भाई अब गरीब मजदूर दलित किसानों के बच्चों के साथ जो है कि बहुत गलत हो रहा है कि नहीं। जो बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड अमीरियत है, वे लोग तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन जो बच्चे मां सरस्वती को हमेशा से धारण करके आगे बढ़ने का सोच रखे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है कि ये दुर्व्यवहार हो रहा है, एक प्रकार का क्राइम हो रहा है उनके साथ। ये कब तक दूर होगा? आखिर ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि हम सभी स्टूडेंट्स का है, आप सभी विद्यार्थियों का है। आप सभी विद्यार्थी एग्जाम आता है, एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद आपको पता चलता है कि अरे भाई मेरा तो पूरा सही हो गया, अरे भाई मेरा तो सिलेक्शन है, इस बार हो जाएगा। उसके बाद फिर पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। तो ये जब घटनाएं आप तक पहुंचती है ना, तो कहीं ना कहीं आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार का भी जो है कि विश्वास टूटता है, उनको भी खराब लगता है, क्योंकि आप अब अकेले आप नहीं रहे, आपके साथ आपका परिवार भी जुड़ा है। कहीं ना कहीं आपके माता पिताजी जो है कि ये आस लगाए बैठे हुए हैं कि मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर न्यूज आता है इस प्रकार के ही, जिससे जो है कि ना केवल आपका बल्कि उनका भी आत्मा जो है कि रो पड़ती है, उनकी भी आत्मा रो पड़ती है। हालांकि वे आपके सामने नहीं रोते हैं, लेकिन वे जरूर जो है कि अपनियत में रोते हैं, मतलब अपने आप छुप छुप के रोते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं एक तरह से बच्चे जो है कि डिप्रेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से बच्चे जो है कि मायूस हो रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अब जो हो गया सो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन अब जो होने वाला है उसमें आप आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो 5 उंगलियां है ना, जब अकेले कोई काम करती है ना तो नहीं कर पाती है। जब ये 5 उंगलियां बंद होती है और मुट्ठी बनती है तो बहुत कुछ काम ऐसे कर सकती है जो अकेले नहीं कर पाती है। आप समझ पा रहे हैं मेरे इशारे को? कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जब जुलूस होता है, आंदोलन किया जाना होता है, राजभवन घेरना होता है, तो बोलता है फोन करके, अच्छा हम आ जाएंगे, अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, मेरा कुछ काम है ना, इस प्रकार का बहुत प्रकार के बहाने करते हैं। अरे भाई, आप लोगों में ही एकता नहीं है तो आप लोग को कोई भी तोड़ सकता है। आप लोग नाम के जो है कि छात्र है, नाम के विद्यार्थी है, आप लोग अपने पावर को ही नहीं जानते हो। अरे आप में इतनी शक्ति है, आप में इतनी ताकत है कि आप सरकार की ईंट से ईंट बजा दो, लेकिन आप लोग अपना शक्ति दिखाना ही नहीं चाहते हो, जस का तस रहना चाहते हो। ठीक है, रहिए, आप लोग को लूटा जा रहा है और आने वाले समय में लूटेंगे लोग। अब आगे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग को जागना जागिए, नहीं जागना मत जागिए, ठीक है, ऐसी जिंदगी पार होगा। ठीक है, कुछ नहीं रहना होगा, कुछ नहीं होगा, और क्या होगा, पता चलेगा आप में से कोई जो है कि ठेला लगाया हुआ है, चॉप सिंघाड़ा बेच रहा है, तो कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग दूर दूर तक पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों के बीच। और आने वाले समय में हमारे यहाँ जो है कि जेएसएससी जेपीएससी सारे का तैयारी चल रहा है। हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए इतना देर तक बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।